साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हें मेरी छवि दिखाई देगी। तुम बहुत दिनों से चाहते थे ना कि साईं आपके दर्शन करने हैं। तो ठीक है मेरे बच्चे, आज तुम्हारी तस्वीर में मेरी छवि दिखाई देगी। तुम देखना मेरे बच्चे, गौर से देखना मेरी तस्वीर को, मेरी तस्वीर की तरफ, कि तुम्हें तुम्हारा साईं नज़र आएगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें नज़र आऊँगा। अगर तुम्हारे मन के भाव सच्चे होंगे और तुम दिल से अपने साईं को आज पुकारोगे ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज ज़रूर आऊँगा। और आज जो तुम मेरे लिए बना रहे हो ना, उसे मैं ग्रहण करूँगा मेरे बच्चे, मैं ग्रहण करूँगा। और इसका एहसास भी मैं तुझे आज कराऊँगा। और सुनो, तुम्हारा आज जन्मदिन है ना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत बधाई हो। तुम आगे से आगे बढ़ोतरी करते रहो, अपनी उन्नति करते रहो। मुझे बस यही चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, हमेशा। देखो, तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, तो सुनो, वो तुम्हारे बाबा के हिसाब से हो रहा है। और जब तुम्हारे बाबा के हिसाब से होता है ना, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। इस बात को ना अपने दिमाग में डाल लो, अपने जहन में डाल लो। बार बार ये मत बोला करो कि बाबा आप जो कर रहे हो वैसा तो मैं नहीं चाहता, लेकिन वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपना भविष्य नहीं जानते हो। तुम्हें नहीं पता कुछ कि तुम्हारे आसपास क्या है, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे आसपास की सारी बातें मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं हूँ, तुम्हारी साईं माँ हूँ। और जिन लोगों को मैंने तुमसे दूर किया है ना, तो सुनो, उसमें कुछ बात थी, कुछ कारण थे मेरे बच्चे। इस वजह से, क्योंकि तुम वो बातें नहीं सुन पाते हो जो तुम्हारे पीठ पीछे की जाती हैं। तुम वो नहीं देख पाते हो जो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ चीज़ें की जाती हैं। तो थोड़ा संभल कर रहा करो मेरे बच्चे। तुम्हें बार बार संभलने के लिए कहा, लेकिन तुम संभलते नहीं थे। इस वजह से ना मुझे उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से ही निकालना पड़ा, क्योंकि तुम इतने नादान हो ना, इतने सीधे हो कि किसी की भी बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो और उसके कई रास्तों पर चलने लगते हो। तुमने अपनी ज़िंदगी में इतने धोखे खाए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा कर जाते हो जो गलत है मेरे बच्चे। और बार बार धोखे खाना, बार बार तुम्हें तकलीफ़ पहुंचना, क्या तुम्हारे साईं को अच्छा लगता है? बताओ। जब तुम मेरे आगे आकर रोते हो ना, तो क्या तुम्हारे साईं को अच्छा लगता है? बताओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। ऐसा लगता है कि आऊँ और आकर तुझे गले लगा लूँ मेरे बच्चे, और मैं ऐसा करता भी हूँ। मैं तुम्हारे पास होता हूँ अदृश्य रूप से और तुम्हें गले लगा लेता हूँ, लेकिन तुम ना मुझे बस महसूस कर पाते हो, मेरा एहसास कर पाते हो, लेकिन मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता मेरे बच्चे, मैं दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे पास में आता हूँ। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास में ऐसे जो हमेशा ना हर चीज़ों को लेकर तुमसे तुलना करते हैं। वो चाहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो उनके पास भी हो, चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो, चाहे उनके पास में भंडार ही क्यों ना हो चीज़ों का, लेकिन उन्हें वही चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास है। वो ईर्ष्या है मेरे बच्चे, वो ईर्ष्या है और कुछ भी नहीं। उनके मन का लालच है, और उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं ना, करने दो उन्हें, क्योंकि उनका लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत राह पे है, गलत संगत में है। क्योंकि जो उनकी संगत है ना, वो उन पर असर करती है, असर डालती है मेरे बच्चे। तभी तो मैं तुम्हें अच्छी संगत में रखता हूँ। वो चाह कर भी ना सही रास्तों पर नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी संगत ही गलत है। उन्हें भड़काने वाले बहुत हैं तुम्हारे खिलाफ, और इस वजह से ना वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही रहते हैं, तुम्हारे विरुद्ध ही खड़े रहते हैं। तो जाने दो ना मेरे बच्चे, तुम्हारा क्या जाता है। तुम तो अपने साईं के पास हो ना, तो बस। और सुनो, अगर तुम्हारी कभी कभी बस छूट जाती है तो इतना गुस्सा क्यों करते हो, क्यों मुझ पर नाराज़ होते हो? अरे ये तो ज़िंदगी है, अगर एक बस छूट गई तो दूसरी आ जाएगी, क्यों परेशान हो? अरे यही तो ज़िंदगी है, ये छोटे छोटे पल, इन्हीं को तो याद करोगे तुम आगे चलकर कि मेरी बस छूट गई थी, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। कभी कभी इन पलों को भी जी लिया करो। हमेशा वैसा ही मत सोचा करो कि जैसा तुम्हारे रोज़ाना की ज़िंदगी में होता है वैसा ही चलता रहे। कभी कभी कुछ अलग अलग भी कर लिया करो, जिससे तुम्हारे मन को भी कुछ अलग अलग लगे, क्योंकि हमारे मन को भी ना रोज़ कुछ अलग अलग चाहिए। जैसे तुम्हें खाने को अलग अलग चाहिए होता है ना, कभी कुछ खाना है तो कभी कुछ खाना है, ऐसा ही तुम्हारे रोज़ की दिनचर्या में भी कुछ अलग अलग सा होना चाहिए। कभी कभी देखा है ना तुमने, कभी कभी इतना ज़्यादा तुम्हें गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मुझ पर,
और कभी कभी मुझ पर कितना प्यार भी आता है, और कभी कभी तो मजाक करते हो ना। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं मेरे बच्चे, अलग अलग तरीके से रहा करो, अच्छा लगता है मेरे बच्चे। कभी कुछ होना, कभी कुछ होना, ये सब चीज़ें ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इन सबको होने दिया करो, बल्कि इनसे परेशान मत हुआ करो, इनसे अनुभव लिया करो, इनसे सीखा करो। ज़िंदगी में परीक्षाएं भी तो इसलिए आती हैं कि तुम उन परीक्षाओं से कुछ सीखो, कुछ समझो, कुछ अनुभव लो। इसलिए थोड़ी आती हैं कि बैठ जाओ हाथ पैर छोड़कर और ये सोचो कि मैं हार गया और हमेशा ना रोते रहो। इसलिए नहीं आती, बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम मजबूत बनो और इतने ज़्यादा मजबूत बन जाओ ना, और हंसते हंसते देखो अपने साईं का नाम लेते लेते सब कुछ पार कर जाओ। यही तो ज़िंदगी है मेरे बच्चे। किसी किसी को ज़िंदगी समझ में नहीं आती, लेकिन जिसको ज़िंदगी समझ में आ गई ना एक बार, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, किसी बात की। और सुनो, जिस पर तुम्हारा काम चलता है, जो तुम्हारे काम का साधन है, वो ख़राब हो गया है ना, और तुम चाहते हो कि तुम्हें वो नया लेना है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और इतने पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, लेकिन चिंता मत करो, मैं वो तुम्हें दिलवा दूँगा मेरे बच्चे। आने वाली दिवाली तक तुम वो ख़रीद लोगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना, तुम्हारे पास वो होगा जो तुम चाहते हो। और सुनो मेरे बच्चे, जन्माष्टमी आ रही है मेरे बच्चे, तो तैयारी शुरू कर दी ना तुमने? मेरे लिए तैयारी कर लेना अच्छे से, और जैसे तुम हर बारी मुझे सजाते हो ना, वैसे ही सजाना। और इस बार थोड़ा सा कुछ अलग भी करना, जैसे तुम करते हो, अलग अलग तरह से चीज़ें बनाते हो, तो वैसे ही कुछ करना, ठीक है ना? देखो, जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो बहुत अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। तुम हमेशा अपने काम में लगे रहते हो। मैं जानता हूँ कि काम बहुत ज़रूरी है, अगर काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, ज़रूरतें पूरी कहाँ से होंगी, और घर के काम भी तुम्हारे ऊपर ही है। लेकिन अपने बच्चों को भी वक्त देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने इन 24 घंटों में से कुछ पल अपने बच्चों को भी दिया करो, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन। क्योंकि उनके पास सब कुछ तो होता है, तुम उनकी सारी ज़रूरतें तो पूरी कर देते हो, लेकिन प्यार की ज़रूरत तो उन्हें होती है ना, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, मेरा ही रूप है। उन्हें उदास मत होने दिया करो, क्योंकि ना वो बहुत अकेला अंदर से महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं, घुटते रहते हैं कि उनके माता पिता उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें समय नहीं देते। तो हर जीव को एक प्यार चाहिए। और सुनो, तुम्हें ये फ़र्ज़ निभाना है, चाहकर ना चाहकर तुम्हें अपने बच्चों को वक्त देना होगा, जिससे तुम्हारे बच्चों के मन में ये बातें ना उत्पन्न हो। अगर ये बातें अभी से उत्पन्न हो गई ना, तो बड़े होने तक वो तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। फिर तुम जितना पास आना चाहोगे ना उसके, तो कभी आ नहीं पाओगे। यही वक्त है अपने बच्चों के करीब जाने का, तो अपने बच्चों के करीब जाओ और उनसे बातचीत किया करो। उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जब तुम्हारा मन उदास होगा ना, तो देखना, बच्चों के साथ बच्चे बन कर ना कभी रह कर देखो, फिर देखो कि तुम्हारा मन भी कितना प्रफुल्लित होता है, कितना प्रसन्न होता है। और जो तुम्हारे बच्चे की कला है ना, जो तुम्हारे बच्चे में कला है, उसे निखारने की कोशिश करो। उसके अंदर बहुत अच्छी कला है, जो मेरा उपहार स्वरूप है उसके लिए, तो उस पर ध्यान दो और उसे निखारने की कोशिश करो। उसकी प्रतिभा को निखारो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।